नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम आषाढ़ का एक दिन नाटक की समीक्षा करेंगे जिसकी रचना मोहन राकेश जी ने की थी। ये नाटक आपके यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, नेट आदि परीक्षाओं के सिलेबस का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण से इस नाटक की समीक्षा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए राकेश जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। आपका जन्म सन 1925 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। आपके बचपन का नाम मदन गुगलानी है। पिता के असमय निधन के कारण आपका बचपन आर्थिक संकटों में बीता। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य किया, साथ ही साथ संपादन और फिल्म उद्योग में भी कार्य किया। आपकी प्रमुख रचनाएं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, एक और जिंदगी आदि हैं। आषाढ़ का एक दिन हिंदी का प्रथम आधुनिक नाटक माना जाता है। इसके लिए आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित भी किया जा चुका है। सन 1972 में मात्र 47 वर्ष की आयु में आपका देहावसान हो गया। पूरे नाटक में 12 पात्र हैं। कालिदास कवि है जो कि सृजन का प्रतीक है। मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है जो कि प्रेम, समर्पण और भावना का प्रतीक है। प्रियंगु मंजरी सत्ता का प्रतीक है और कवि कालिदास की पत्नी है। अंबिका मल्लिका की माँ है और यथार्थ का प्रतीक है। विलोम भी सृजन का प्रतीक है, परंतु उसे उतनी सफलता प्राप्त नहीं होती जितनी कि कालिदास को। मातुल कालिदास का मामा है। दंतुल, अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिनी, संगिनी आदि राजपुरुष और राजनारियां हैं। निक्षेप ग्राम पुरुष है। नाटक का कथानक। आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों का परिस्थिति प्रधान नाटक है। कालिदास एक मध्यम वर्गीय नवयुवक है जो कि कवि है और हिमालय के छोटे से गांव में अपने मामा मातुल के परिवार के साथ रहता है। स्वयं राकेश जी ने कालिदास के विषय में कहा है कि कालिदास मेरे लिए केवल सृजनात्मक शक्तियों के प्रतीक हैं, कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं। कालिदास की प्रेमिका मल्लिका अपनी वृद्धा विधवा मां अंबिका के साथ रहती है। विलोम भी एक कवि है, परंतु उसे उतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जितनी कि कालिदास को। राजधानी उज्जैनी में कालिदास की रचनाओं की चर्चा चहुं ओर है। राजपुरुष उसे सम्राट के आदेश पर राजधानी आमंत्रित करने के लिए आते हैं। कालिदास जाना नहीं चाहता, पर मल्लिका के आग्रह पर वह राजधानी उज्जैनी चला जाता है। राजधानी में उसका राजकीय सम्मान होता है। उसका विवाह प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। वे कवि कालिदास से कश्मीर के शासक मात्रगुप्त बन जाते हैं। इधर मल्लिका की मां का निधन हो जाता है। गरीबी और दरिद्रता में मल्लिका के चरित्र का खंडन होता है और वह प्रेयसी से वेश्या बन जाती है। अंतिम अंक में कालिदास फिर मल्लिका के पास आते हैं, पर जब मल्लिका के बच्चे की रोने की आवाज सुनते हैं तो उसे छोड़कर चले जाते हैं। यहीं पर नाटक का अंत होता है। नाटक का प्रतिपाद्य। आषाढ़ का एक दिन राकेश जी का मौलिक नाटक है जिसमें न तो अतीत का विवरण है, ना ही अतीत का गौरवगान। राकेश जी ने सामान्य परिवेश से उठाकर एक कहानी लिखी है जिसके द्वारा उन्होंने आधुनिक मनुष्य के आंतरिक और बाह्य अंतर जगत में चलने वाले संघर्ष को चित्रित किया है। कालिदास और मल्लिका कोई अलग नहीं है, वे हमारे और आपके बीच में से ही स्त्री और पुरुष हैं। नाटक के अंत में करोड़ों पाठकों की मल्लिका के लिए सहानुभूति इस नाटक की सफलता की कहानी है। आइए अब हम इस नाटक के संवेदना और शिल्प पक्ष के विषय में चर्चा करें। आधुनिक मनुष्य की त्रासदी, प्रामाणिक व्यक्तित्व की खोज। आधुनिक मनुष्य की त्रासदी को राकेश ने कालिदास, मल्लिका, विलोम के माध्यम से व्यक्त किया है। कालिदास ऐतिहासिक पौराणिक चरित्र नहीं वरन आधुनिक और मध्यम वर्गीय चरित्र है। अपने निर्णयों के कारण कालिदास का व्यक्तित्व खंडित होता है। कालिदास मूलतः एक साहित्यकार है, किंतु सत्ता प्रतिष्ठा के मोह में राज सत्ता से जुड़ता तो है, अभाव और उपहास की प्रतिक्रिया के रूप में मात्रगुप्त भी बनता है, परंतु वह कवि हृदय नहीं बन पाता। निश्चित रूप से व्यक्तित्व का विखंडन के लिए कालिदास स्वयं उत्तरदायी है, क्योंकि उसका निर्णय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। सत्ता के साथ सृजन संभव नहीं है। कालिदास स्वयं कहते हैं, लोग समझते हैं कि मैंने वहां रहकर बहुत कुछ लिखा, किंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां कुछ भी नहीं लिखा। अर्थात कालिदास उस आधुनिक मनुष्य की तरह है जो अपनी ही महत्वाकांक्षा से त्रासदी को वर्ण कर लेता है। विलोम भी आधुनिक मनुष्य की त्रासदी को व्यक्त करता है। विलोम असफल कालिदास है। योग्यता समान है, किंतु उसे उतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती क्योंकि उसकी रचनाएं भावनात्मक स्पर्श को प्राप्त नहीं कर पाती। वे कालिदास से प्रतिस्पर्धा करते हैं, आधुनिक मनुष्य की त्रासदी का उदाहरण बनते हैं। विलोम मल्लिका को तन से तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु मन से नहीं, और उनका व्यक्तित्व खंडित होता है। मल्लिका भी आधुनिक मनुष्य की त्रासदी का उदाहरण है, क्योंकि वह केवल भावना में जीती है। वह कहती है, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है।
अर्थात केवल भावना व्यक्तित्व का एकांगी पक्ष है। जीवन को पूर्णतः भावना और यथार्थ के संतुलन तथा परिस्थितियों की पूर्ण समझ के साथ ही संभव किया जा सकता है। भावना चाहे कितनी ही सुंदर और समर्पित क्यों न हो, जीवन का निर्णय सदैव परिस्थितियों के पक्ष में होता है। राकेश जी ने एक तरफ आधुनिक मनुष्य की त्रासदी को दिखाया है और दूसरी तरफ प्रामाणिक व्यक्तित्व की खोज भी की है। राकेश जी का नाटक इस उद्देश्य में 100% सफल रहा है। द्वंद्व प्रधान नाटक। आषाढ़ का एक दिन राकेश जी के जीवन निष्कर्ष और रचनात्मक निष्कर्ष को व्यक्त करता है। यह एक द्वंद्व प्रधान नाटक है। द्वंद्व कई स्तरों पर है, जैसे भावना और यथार्थ में, सत्ता और सृजन में, समय और इच्छा में, राजसत्ता और स्वाभिमान में, प्रेम एवं परिणय में, व्यक्ति स्वतंत्रता और राज्य के आश्रय में। रचना के अंत में कालिदास जीवन को अथ से प्रारंभ करना चाहता है, किंतु नाटकीय रूप से बच्ची के रोने की आवाज आती है और कालिदास वहां से चला जाता है। मल्लिका पूछती है, तुम अथ से प्रारंभ करना चाहते थे? कालिदास कहते हैं, यह इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था। मैं देख रहा हूँ समय अधिक शक्तिशाली है। भावना और यथार्थ का द्वंद्व मल्लिका तथा अंबिका के संवाद से पता चलता है। मल्लिका कहती है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो कि पवित्र, कोमल और अनश्वर है। अंबिका यथार्थ को व्यक्त करती है। वो मल्लिका से कहती है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल आत्म प्रवंचना मात्र है, जिससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होंगी। नाटककार व्यक्ति से अधिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण। नाटककार राकेश ने परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है। शीर्षक भी परिस्थिति को ही व्यक्त करता है। राकेश जी व्यक्ति से अधिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि यशपाल परिस्थिति से अधिक व्यक्ति की जिजीविषा को। राकेश जी का निष्कर्ष है कि योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का ही निर्माण करती है, शेष पूर्ति परिस्थिति से होती है। मल्लिका भी परिस्थितियों को नहीं समझते हुए संज्ञा से विशेषण हो जाती है और कालिदास का जीवन निष्कर्ष भी परिस्थितियों को ही अधिक प्रासंगिक प्रमाणित करता है। कालिदास कहता है, मैं अपने को आश्वासन देता रहा कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों को वश में कर लूंगा, लेकिन मैं सदैव परिस्थितियों से ही चालित रहा। सत्ता की प्रकृति। सत्ता सृजन की विरोधी चेतना है। सत्ता में रहकर रचनात्मक साहित्य कार्य संभव नहीं। सत्ता मात्रगुप्त तो बना सकती है, परंतु कालिदास नहीं। सत्ता की प्रकृति क्रूर होती है, वह हत्या तक करा सकती है। वह शब्द और अर्थ को अपने तरीके से परिभाषित करती है। कालिदास कहते हैं, जानकर आश्चर्य हुआ कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति हैं। सत्ता लोभ देती है, सत्ता असंवेदनशील बनाती है, सत्ता कोई समाधान नहीं देती, सत्ता प्रकृति को कैद करना चाहती है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका से कहती है, चाहती हूँ यहाँ से कुछ वातावरण अपने साथ ले जाऊं। राकेश जी का संकेत है कि जो रचनाकार सत्ता के गलियारों में गणेश परिक्रमा करते हैं, उनका व्यक्तित्व अंततः खंडित ही होता है। सृजन सत्ता से कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेम और नैतिकता के दोहरे प्रतिमान नहीं हो सकते। राकेश जी ने संकेत दिया है कि नारी और पुरुष दोनों के लिए प्रेम और नैतिकता के दो अर्थ नहीं हो सकते। कालिदास मल्लिका से प्रेम करते हैं, प्रियंगु मंजरी से शादी करते हैं, वारांगनाओं का सहवास भी प्राप्त करते हैं और इसके बाद भी अपने आप को नैतिक समझते हैं, जबकि मल्लिका के यहाँ अभाव की संतान को देखकर उसे नैतिक नहीं समझते। अर्थात नैतिकता की कसौटी सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है। स्वतंत्र भारत में रचित यह आधुनिक नाटक बहुआयामी संदेश देता है। आपको जानकर ये सुखद आश्चर्य होगा कि इस नाटक का अब तक 30 से 32 भाषाओं में सफल मंचन हो चुका है। इस 3 अंकीय नाटक की कथा बेहद आधुनिक है, चरित्र स्वतंत्र और काल्पनिक हैं, संवाद छोटे छोटे हैं, भाषा साहित्यिक है। चेतना प्रवाह शिल्प का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इस नाटक में कोई भी गीत नहीं है। समग्रतः यह नाटक रंगमंच की संभावनाओं पर 100% खरा उतरता है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी इस नाटक की समीक्षा। आगे आने वाले दिनों में हम उपन्यास की समीक्षा शुरू करेंगे। आपको अगर किसी और नाटक की समीक्षा जाननी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये समीक्षा कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। थैंक यू।